के संग में हमारे आज के मेहमान हैं कोरोना से फ्रंट फुट पर लड़ने वाले बहादुर डॉक्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर जावेद अकरम और उनकी अहलिया शैला जावेद अकरम। उनसे मुलाकात के लिए हम उनके घर पहुंचे। डॉक्टर जावेद अकरम अपने दिन का आगाज़ अपने हाथ की बनी कॉफ़ी से करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर शैला की बहू ऐमन साद और पोती मिन्हा से नाश्ते की मेज़ पर खुशगवार गपशप हुई। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे लिए एजाज़ की बात है, आपके तो हम बड़े पुराने मद्दाह हैं। जो यादें होती हैं ना, ये सबसे बड़ा एहसास होते हैं हमारी। आज हम इतने अरसे बाद मिले हैं तो हम आपस में ही बातों में शुरू हो गए। मैडम से तो बात ही नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएं, दूसरे शोबों में भी जो साथ पढ़ रहे होते हैं उनकी आपस में शादियां हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टरों में ये कोई रुझान ज़्यादा नहीं? मेरा ख्याल है क्योंकि डॉक्टरी जो है, जो हम FSC के बाद या A लेवल के बाद जो हम मेडिकल कॉलेज दाखिल होते हैं तो वो कम अज़ कम 6 साल का साथ होता है। 6 साल बहुत टाइम होता है। बीइंग अ डॉक्टर जो मुझे लगता है कि डॉक्टर ये समझता है कि मेरा जो प्रोफेशन है ना, मेरे लिए इट हैज़ अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, ख़ासकर इस प्रोफेशन में जिसमें इमरजेंसीज़ बहुत हैं। आपका कोई दिन रात अपना नहीं है। तो आपकी लव मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज तो नहीं कहेंगे आप। तो ये तो आपकी बहू इस वक्त पास बैठी है ना, इसलिए आप ज़रा थोड़ा सा कोई बात नहीं। तो ये क्या लव एट फर्स्ट साइट था? ना, बिल्कुल नहीं। काफ़ी देख परख के किया था। ये आए थे मुल्तान से, मैं आई थी कराची से। तो एक लाहौर में ग्रुप हमने बना के हमें किसी टीचर के ख़िलाफ़ हमने रीड की थी सबने मिलकर, तो हम उस ग्रुप में थे। और इनके भाई तब थे जो जस्टिस क़य्यूम हैं, तो हमने ये मिल के ना एक ग्रुप बना के उनके पास, तो हम सब मिल के जाते थे। तो उसी में ही अंडरस्टैंडिंग सॉर्ट ऑफ इस तरह डेवलप होगी। बिकॉज हम हारे थे केस के, जीते थे मुझे तो ये भी याद नहीं। आई थिंक हार गए थे। केस तो हार गए थे, तो सुना है आप शर्त जीत गए। एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रहा था इन्वॉल्व। तो ये मेरा ख्याल है ये माइग्रेशन करा के डाउ से आई थी, मैं निश्तर से आया था। वो निश्तर से आया नहीं था, वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं उधर यूनियंस में बहुत था। तो फिर फाइनली आई लैंडेड इन के। ये किस्मत की बात होती है, हम इकट्ठे भी लैंडेड देयर। ये क्योंकि बड़ी जिसको कहते हैं ना हाई फाई टाइप थी उस वक्त, क्योंकि इनके वालिद साहब माशाल्लाह का इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और तो उस वक्त हम लोग तो टूटी फूटी मोटरसाइकिलों पे या साइकिलों पे होते थे। तो एक हमारी क्लास वालों की गाड़ी पे आती थी ड्राइवर पठानों के साथ, और ये वो तो ज़ाहिर है वो प्रोफाइल बढ़ जाता है आप। तो वो फिर एक हमारा दोस्त है, तो वो उसने कहा कि भाई ये मतलब ज़ाहिर लिफ्ट नहीं सिखाती, तो उसने मुझे कहा कि ये तो किसी को लिफ्ट नहीं कराती, ये तो बड़ी हाई फाई टाइप है और बड़ी ये है वो। तो उसने कहा कि तुम बड़े फने खान बनते हो, यूनियन में हो और ये तुम इससे ज़रा बातचीत करो। मैं कहा बातचीत क्या? मैंने कहा ये मुझे चाय पिलाएगी। अच्छा, एक चैलेंज हो गया ना, तो शर्त लग गई। तो उस एक हफ़्ते की बात हुई कि एक हफ़्ते बाद, तो उस वक़्त ये मोबाइल फ़ोनों का राज नहीं था। तो मैंने उसे कहा कि आज ना तुम 11 बजे, इनका गर्ल्स रूम था किंग एडवर्ड में लड़कों की कैंटीन के साथ, तो मैंने कहा तुम 11 बजे आना वहाँ, तो तुम बस वैसे ही चक्कर लगा लेना, ऐसे दरवाज़ा खोलना। तो 11 बजे आया, तो मैं और डॉक्टर शैला चाय और समोसे थे उधर। तो फिर वो भी आ गया, तो मैंने कहा वो बैठो। तो वो बैठा, तो मैंने कहा डॉक्टर शैला बीबी आप फिर बिल पे कर दें, तो बिल इन्होंने पे किया। तो शर्त जीत गए। कोई नहीं था, ये खुद ही अंदर आ गए थे समोसे चाय। जो भी जिस तरह भी हुआ, एंड रिजल्ट क्या हुआ, असल चीज़ ये है। मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, फिर आपस में बातचीत कैसे होती थी? अशारे किनारों में होती थी। बॉडी लैंग्वेज। PTCL फ़ोन्स तो थे उस वक्त, PTCL फ़ोनों की जान नहीं थी छुटती, अब मोबाइलों की जान नहीं छुटती। इज़हार मोहब्बत पहले किसने किया? याद नहीं है। अच्छी चीज़ें जो होती हैं ना भट्टी साहब, वो याद नहीं रहती। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद साहब बड़ा एग्रेसिवली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते रहे और उसके लिए जेल भी जा चुके थे। तो इनसे शादी का फ़ैसला
आसान था या मुश्किल था? तब मुझे वैसे कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि ये जो जजेस की फैमिली है और ये सब लॉ अबाइडिंग जो फैमिलीज़ हैं, ये हाउ दे आर डिफरेंट, मतलब मेरा नहीं ख्याल। आई नेवर हैड सेकंड थॉट टू दैट एक्चुअली। अब आप कह रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन आप तो सोचने में कोई फ़ायदा नहीं ना, अब तो देर हो गई, अब तो। बिल्कुल सही है, लेकिन उस वक्त भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऐमन, कैसा लगता है, आप एक पश्तून फैमिली से हैं, ये एक पंजाबी फैमिली से हैं, यानी निस्वार खाने से लस्सी पीने तक का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसी लगती है? लस्सी तो पठान पीते हैं तो इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन शुरू से ही मेरे इन-लॉज काफ़ी वेलकमिंग एंड वार्म थे और मेरे हस्बैंड साथ भी, तो मुझे कभी इस तरह नहीं फील हुआ कि मैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट फैमिली में आ गई हूँ। सो इट वाज अ ईजी ट्रांजिशन। इनके वालिद साहब भी एक्चुअली डॉक्टर हैं, प्रोफेसर ही हैं, ये खुद भी प्रोफेशनल है, डेंटिस्ट है। तो मेरा ख्याल है हमें भी कोई इस तरह ही लगा जैसे एक बेटी दूसरे घर से इधर आ गई है। नाश्ते के बाद डॉक्टर जावेद अकरम ने अपनी फिटनेस से मुतालिक बताया। डॉक्टर साहब, आपकी फ़िटनेस का राज क्या है? देखें भट्टी साहब, अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़िंदगी दी होती है हम एक सांस भी नहीं बढ़ा सकते, इवन बीइंग ए डॉक्टर। तो लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उसकी क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं लाइफ की। मैं समझता हूँ कि एज ए डॉक्टर अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है मुशक्क़त, एक्सरसाइज, फ़िज़िकल एक्टिविटी। ये हमारी ज़िंदगियों से निकल गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी स्टडीज़ हैं बेइंतहा के ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, इनका सारों का एंटीडोट है आपकी एक्सरसाइज। कम से कम आप 35 मिनट की डेली एक्सरसाइज कर लें, जॉगिंग कर लें, किसी किस्म की योगा कर लें जो आपको पसंद है, जो आप इंजॉय करते हैं। कोरोना में भी देखा गया है कि जो मोटे लोग हैं उनकी शरह अमवात बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि सांस की प्रॉब्लम से मरते हैं लोग। कोरोना की वजह से जो नॉर्मली पहले जिम जाया करते थे वो आजकल जिम नहीं जा रहे हैं। मैंने एक दिन भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, मैंने घर में ही कर ली। गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपका टोटल वज़न कितना है, अब इससे हम गुजर चुके हैं। अब जो दर्जी की इंची टेप है वो ले लें। अगर आपकी वेस्ट धुन्नी पे रख के, अगर आपकी वेस्ट किसी तरह भी 36 इंचेस या अबव है, तो आपका 6 गुना ज़्यादा रिस्क है आपको शुगर होने का, डबल रिस्क है आपको कैंसर होने का, और ब्लड प्रेशर होने का आपका 8 गुना ज़्यादा रिस्क है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 32 इंच पे इसको मेंटेन करता हूँ। ये हम तस्वीर देख रहे हैं तैयब अर्दगान के साथ, ये किस मौके की तस्वीर है? मेरे जो रोल मॉडल हैं लीडरशिप में वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वही रहेंगे मेरे मरते दम तक। तो जो अभी मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप में, तो मेरे रोल मॉडल तैयब अर्दगान हैं। इन्होंने आज से 1 साल पहले पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, उनको इन्होंने हंट किया और मेरी खुशकिस्मती है कि उसमें मेरा नाम भी आ गया। और इन्होंने कोई 113 लोगों को इकट्ठा किया। ये उनका घर है, ये जहाँ पे हम खड़े हैं। 3 दिन के लिए बुलाया अपना अनकरा में, अपने पैलेस में। हमें टिकट भेजी, हमें ठहराया होटल्स में वहाँ, और वहाँ पे उन्होंने बुलाया और उन्होंने पूरा टाइम हमारे साथ स्पेंड किया। ये नहीं कि उन्होंने फ़ोन तक नहीं सुना, उन्होंने कोई फ़ाइल भी नहीं साइन की। और ये नहीं कि वो स्टेज पे बैठे रहे और वो हमारे दरमियान बैठे रहे। उन्होंने हमें कहा कि आप स्टेज पे जाएं, अपनी विजन बताएं कि मुस्लिम उम्मा की क्या होनी चाहिए। एंड पे आके अपनी तकरीर की कि मुसलमानों का इश्यूज़ क्या है, हमारे में कितना पोटेंशियल है, हमारे में क्या क्या कमियाँ हैं। तो ये चीज़ें हमने उनसे बड़ी सीखी और उनको बड़े प्लान दिए गए। और इंशाल्लाह क्योंकि ये कोरोना आ गया, वो डिले हो गए, वो प्लान की अब इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में है कि वो चाहते ये हैं कि तमाम उम्मा की जो थिंक टैंक है वो एकेडेमिया बने, वाइस चांसलर्स बने, जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स बने, और ये हमारी एक जैसी एजुकेशन हो जाए, हम एक बहुत बड़ी वाकई उम्मा बन जाएं। डॉक्टर जावेद और डॉक्टर शैला से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। डॉक्टर साहबा, आप पाकिस्तान की पहली खातून न्यूट्रिशनिस्ट थीं, तो इस शोबे का इंतखाब कैसे किया? मेरा शौक़ था कि मैंने पीडियाट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। मैं इसी वजह से इंग्लैंड भी गई, पर वहाँ पे कुछ हमारे ऐसी सिचुएशंस बन गई
जैसे इनका कोई एक्सीडेंट हो गया एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तो वो मैं नहीं कर सकी। मुझे बस अभी भी बुक है मुझे जो जावेद ने दी थी कि पीर्स की बुक पर ना इन्होंने मुझे बर्थडे पे विश किया था, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग था मेरा वो ख्वाहिश। तो वो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ज्वाइन किया था, वहाँ पे फिर मैंने ये न्यूट्रिशन की थी। पाकिस्तान आके फिर मैंने दोबारा कोशिश की कि मैं पीर्स में एडमिशन लूँ, फिर मैंने ली, पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया, DCH किया, लेकिन फिर एक और बच्चों के साथ आई कुड नॉट सेटल। तो फिर आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू जावेद कि मुझे कहती हैं अच्छा भाई देखो तुम ऐसा करो कि तुम ऐसा क्लिनिक में बैठ जाया करो। तो अब मैंने वहाँ देखा कि भाई मतलब व्हाई शुड आई सिट लाइक अ GP हियर। तो देन मेरा इंटरेस्ट भी था न्यूट्रिशन में और मैंने पढ़ा भी हुआ था इसमें यूनिवर्सिटी से, तो फिर मैंने इसी की तरफ अपना रुझान कर लिया कि आई एंजॉय दिस। डॉक्टर शहज़ाबा अभी भी तालिब इल्म भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा स्पेन से PhD कर रही हैं न्यूट्रिशन में। डॉक्टर्स को बिजनेस करते कम ही देखा गया, लेकिन आप तो एक कामयाब बिजनेस वुमेन भी हैं। हमने जब क्लिनिक प्लान किया तो जहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, तो वो क्लिनिक बनते बनते वो एक हॉस्पिटल बन गया। और तब मैंने भी रियलाइज़ नहीं किया, अनाड़ी थे ना, मैं तो बहुत ही अनाड़ी थी। एंड देन डॉक्टर साहब ने बड़े आराम से मुझे कह दिया कि मैं तो नहीं चला सकता। ये तो नहीं कहूँगी गले पड़ गया, लेकिन ये है कि देन देयर वाज नो चॉइस। तो एक कोर्स मुझे मिल गया नीपा में हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, वो किया। मुझे खुद नहीं समझ लग रही थी हम क्या कर रहे हैं, तो इस तरह बस सेल्फ ट्रेंड। पाकिस्तान की तीनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं, इसमें आपकी फैमिली की नुमाइंदगी है। इस वक्त भी को 8-9 के करीब तो आपके MNAs बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सगे बहन भाई मुख्तलिफ़ पार्टी से हैं, मेरे कज़न हैं, मेरे नेफ्यूज़ हैं, और इस वक्त लाहौर से 3 सिटिंग MNAs मेरे बहन है या भाभी है या भाई है सका या भतीजा है। लेकिन वो जब घर में हम बैठते हैं, कभी फैमिली गैदरिंग होती है, खाना खाते हैं, जो कोरोना ने नज़र लगा दी है अब, तो उसमें वो कोई भी कभी भी आज तक मुझे नहीं पता कि किसी डिनर पे या किसी लंच पे हमने या नाश्ते पे बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस की हो। वो उनका अपने मसाइल हैं, वो जो करते हैं बेस्ट ऑफ लक टू देम। आगे अब सर क्या प्लान है? यहाँ जुदाइयाँ शुरू हो गई हैं। अच्छा। डॉक्टर शैला अपनी गाड़ी पे बैठ के अपनी फैक्ट्री जाएंगी और हम अपने दफ्तर चलेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रवाना हुए। इंसदादे कोरोना से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। डॉक्टर जावेद अकरम से कोरोना के मुतालिक अहम मालूमाती बातचीत भी हुई। इस वबा का पाकिस्तान से खात्मा कब तक नज़र आ रहा है? आई विश के मैं बता सकूं, या मैं ये भी ख्वाहिश है कि कोई भी बता सके। ये सारा दारुल मदाल इस पे होगा कि इस वबा का मिन हासिल कौम कि इसका हम किस तरीके से मुकाबला करते हैं, हमारी रिस्पांस पे डिपेंड करता है। अगर आप ये समझते हैं कि वबा ये बिल्कुल तारीख़ का हिस्सा बन जाएगी, तो वो इस वायरस के साथ मेरा अपना मुशाहिदा है कि ऐसा नहीं इतनी जल्दी होने वाला। हमें अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक कि हमारा माशत भी चलती रहे, मईशत भी चलती रहे, हम अपना कारोबार भी चलाते रहें और हम इससे बचे भी रहें, ये सीखना होगा हमें। तो इसकी पीक अभी आएगी? देखिए अभी तो क्योंकि पाकिस्तान में बाकी मुल्कों में मोस्टली पीक आ गई है और फ्लैट हो गई और नीचे आ रही है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी ये पीक चली जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्योंकि जो आर फैक्टर जिसका हम कहते हैं कि आर फैक्टर है कि एक फ़र्द जो इसमें मुब्तला है वो कितने लोगों पे पास ऑन ये वायरस कर देता है। तो इस वक्त बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, 2.5 से 3। तो ये भी 1 पे आएगा तो हम समझते हैं कि सेफ़ हो जाएगा। लाहौर में इस वक्त वो 2.5 पे है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसकी जो पीक है ये तकरीबन जुलाई के आखिरी हफ्ते में या अगस्त के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, उस वक्त तक ये बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद इसका डिक्लाइन शुरू होगा। क्या ये सही है? देखिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसका कहने का। जैसे बहुत सारे हमारे यही लोग ये कहते थे कि गर्मियों में ये ख़त्म हो जाएगी,
और बहुत सारे ये कहते थे बारिशें होंगी तो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कोई है नहीं, कोई मैं कहूँ कि कोई एविडेंस बेस्ड बात नहीं है ये, हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हम ये कह सकें। हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी ट्रांसमिशन रोक देते हैं, हम बिहेव करते हैं मैं और आप कि हम फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग करते हैं, हजूम नहीं लगाते और अपने हाथ बार बार धोते हैं या कम से कम सैनिटाइज़र से चंद कतरों से हम करते रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुवस्सर टूल है जो UHS भी बांट रही है, और ये मास्क है कि अगर ये लाइफ में डिसिप्लिन हम ले आएँ तो फिर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इसको हम काफ़ी हद तक रोक पाएंगे। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इसके मरीज़ 10 लाख से भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या इतने बेड्स हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं और मेरा ख्याल है असद उमर साहब जो चेयरमैन हैं NCOC के, वो भी कहते हैं। तो डेफिनेटली मेरा तो खदशा अनफॉर्चुनेटली इससे भी वर्स्ट है। एक स्टडी शेयर की जा रही है इंपीरियल कॉलेज लंदन की, जिसके मुताबिक कि जब इसकी पीक होगी तो उस पीक पे तकरीबन 78 से 80 हज़ार अमवात होंगी पाकिस्तान में, और जनवरी 2021 तक तकरीबन पाकिस्तान में 22 से 25 लाख अमवात हो चुकी होंगी। तो क्या ये इनकी स्टडी में कोई ऑथेंटिसिटी है? इंपीरियल कॉलेज लंदन एक बहुत पुराना और बड़ा फ़ाल इदारा है, लेकिन ये स्टडी मैंने देखी है। पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने ट्रेजेक्ट्री दी है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि वो किसी एविडेंस पे बेस नहीं है। कोई ऑन ग्राउंड उन्होंने आके पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया। उन्होंने वहीं से हमारा बिहेवियरल देख के, ये देख के, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन है। और अल्लाह ना करे कि वो सही हों, और अल्लाह करे कि हम भी गलत हों। जब हम कहते हैं कि 10 लाख केसेस ये वो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को इसकी रिस्पांस इसी तरह देनी चाहिए जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि सफाई निस्फ़ ईमान है हमारा, बीइंग ए मुस्लिम। वो निस्फ़ ईमान हमें ज़िंदगियों में लाना होगा। वज़ू करना होगा, हाथ मुंह धोने का नाम है 5 वक्त कम अज़ कम, क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है, उसको तो नहीं टाला जा सकता। तो उसके लिए वज़ू ज़रूरी है। हुकूमत का हाथ बिठाएं, लॉकडाउन मुअस्सर करें, जो भी है। तो ये ऐन हमारे दीन के मुताबिक होगा, क्योंकि दीन में भी है कि हुक्मरान की बात मानो। तो अगर हम ये सारा कुछ वाक़या ही करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई हमारे लिए तशवीश की बात है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये इसको रोका जा सकता है आपको और मुझे में होने के। अच्छा सर, ये जो एकदम इसका फैलाव इतना ज़्यादा हो गया है, इसकी वजूहात में आप क्या समझते हैं? भट्टी साहब देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब रमज़ान में थे हम, तो हम बहुत बेहतर चल रहे थे। हमारा ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म किया गया और आवाम को ओनरशिप दे दी गई। आपके कैमराज़ ने दिखाया कि इस SOPs की धज्जियाँ खेड़ी गई। उसकी जो मैं वजह समझता हूँ, एक तो हमारी आवाम एजुकेशन लेवल कम है उसमें, दूसरा सुपरस्टिशन है। जादू टूने से कि चाहे वो डॉक्टर से ज़्यादा भी पैसे लेता है तो उधर हजूम होता था। तो जब इस किस्म की सुपरस्टिशियस ईमान की कमज़ोरी वाली आवाम होगी तो वो आपके एविडेंस को कोई अहमियत नहीं देगी। उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ हमारे पॉलिटिकल एलीट का, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उन्होंने बजाय इसके कि मिल के अपनी विजन एक कर लें, एक जैसा सोचें, एक जैसा समझें और एक पैगाम दें, हर किसी ने अपना चूरन बेचा। तो मैसेज ये गया लोगों को कि ये तो कोई अपना अपना चूरन बिक रहा है, और ये कि ये कोई पैसे, इनको डेड बॉडी के पैसे मिलते हैं हुकूमत को, या ये गया कि ये तो है ही नहीं है, इशू ही नहीं है, इसको ऐसे इशू बनाया जा रहा है, मीडिया ने उठाया हुआ है। जिसका जनाजा उठा है उनसे पूछें। तो इसलिए इसको हमने इन वजूहात की वजह से इसको वो अहमियत और वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाए बतौर कौम। अपने ज़ाती हॉस्पिटल अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स रवाना हुए। डॉक्टर साहब, जैसे कि इस वक्त तकरीबन 3 दर्जन के करीब
हमारे डॉक्टर्स इस महाज पे फ्रंट लाइन पर शहीद हो चुके हैं, अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं, और बहुत से डॉक्टर्स इसकी वजह से अब अपने क्लिनिक्स में भी नहीं आते हैं। तो क्या आपको डर नहीं लगता? प्रोफेशनल के तौर पे ये तो हमारा काम है। अगर इस वक्त हमने पीछे हट गए तो फिर इन मरीज़ों को कौन देखेगा? ये तो डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अभी आप किसी स्पेस शटल पे जाने लगे हैं। देखें, ये ज़ाहिर है एक जंग जारी है वायरस के ख़िलाफ़, जो बिल्कुल ये वो दुश्मन है जो बिल्कुल नज़र भी नहीं आता, हमारे हाथों पे भी रह जाता है, हमारे चेहरे पे भी रह जाता है, कपड़ों पे भी रह जाता है। तो ज़ाहिर है ये एहतियात मिनिमम है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं कोविड के पेशेंट देखने, तो इसलिए ये हिफाजती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल जो एक्सपोज होते हैं उनको ये करना चाहिए। खुसूसी लिबास पहनकर कोरोना के मुतासरीन का चेकअप किया। शाम को घर पर डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर शैला जावेद से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। डॉक्टर साहब, आपका घर तो माशाल्लाह आर्ट गैलरी लगता है, इतनी शानदार कलेक्शन है यहाँ पे। देखें, हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी और शैला भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं पूरी दुनिया, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा दुनिया का मुल्क है कि हमने ना देखा हो। मैंने हमेशा ये समझा है कि लाइफ इस चीज़ का नाम है कि अच्छी यादें बनाओ और बाद में उसके बारे में बातें करते रहो, सोचते रहो। आज का आपका दिन जो हमने आप पूरा गुजारा आपके साथ, ये एक बड़ी अच्छी याद है, हमारे लिए एक एहसासा है। मेरी आदत है कि हम एक कोई ना कोई वहाँ से चीज़, जैसे वो पेंटिंग आप देखेंगे अभी मंगोलिया की है, कहाँ की है, वहाँ से हम एक चीज़ ज़रूर उठा लेते हैं और उसको अपने घर का हिस्सा बना लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमेशा से ही अपने आप को सेल्फ मेड कहलाना पसंद करते थे। एब्सोल्युटली। तो क्या आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी? इसलिए मैं समझता हूँ कि जस्तजू जारी रहेगी, आखिरी दम तक जारी रहेगी। लोगों के लिए कोई नई से नई इजादात, रिसर्च पेपर, ये मेरा पैशन है कि मैं लिखूं, मैं इजादात करूं, मैं नई दवाइयाँ बनाऊं। आजकल तो मेरी यही दुआ है कि इतनी जो मेहनत कर रहे हैं रिसर्च पे, इनके सर ये सेरा लगे। रिसर्च है कोई, हम ऐसी कोई हम प्रपोज कर सकें दवाई, इस वबा को हम कंट्रोल कर सकें। 6 किताबें आप लिख चुके हैं, 400 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स आपके आ चुके हैं, तो इसके लिए टाइम कैसे मैनेज करते हैं? टाइम है इसी के लिए। असल ये है कि मेरी तरजीहात में ये चीज़ है। मैं बहुत दफ़ा सोता नहीं हूँ कि रात को काम करने का मौका मिलता है तो सुबह फजर पढ़ के ही सोता हूँ, वो क्रिएटिविटी का वक्त होता है। टाइम है ही इसके लिए। ये गिला है या कॉम्प्लीमेंट्स? ये दोनों चीज़ें हैं। तो कहते हैं मैंने आपसे कोई बात करनी है, आपके पास टाइम है? तो फिर ये कहते हैं नहीं अभी ठहर के बात करते हैं। एक दफ़ा ये हुआ, मैंने अभी कुछ रिसेंटली, मैंने हफ्ता पहले इनसे मैंने कहा मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तो 2:30 बजे मुझे जगा कर कह रहे साहब ने क्या बात करनी थी? मैंने कहा 2:30 बजे। ये जब कोरोना आया तो ज़ाहिर है खौफ है, और अभी भी है। दुनिया में सबसे खौफनाक चीज़ इस वक्त कोरोना ही है। तो ज़ाहिर है मेरी फैमिली में भी बड़ा खौफ है, ख़ासकर मेरी उम्र की वजह से भी खौफ है। जब मैं जाता था अपने मरीज़ों के पास ICU में, तो मैं कहता था कि ये मेरे में हौसला नहीं है कि मैं अगर बच भी गया कोरोना से, मेरा ज़मीर पे ये बोझ इतना बड़ा होगा कि मैं इस बोझ से मर जाऊँगा कि जब लोगों को मेरी ज़रूरत थी और मैं ज़रिया बन सकता था उनकी शफा का, मैंने दरवाजे बंद कर दिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद अकरम ये हस्बैंड ज़्यादा अच्छे हैं या बाप ज़्यादा अच्छे हैं?
उनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन अच्छे अगर हैं तो ये टीचर अच्छे हैं। डॉक्टर साहब आपका तो फेल कर दिया उन्होंने। भट्टी साहब देखें, अच्छा उस्ताद वो होता है जो अपने से अपने तालिब इल्म को उस लेवल पे पहुंचा दे कि वो एक अच्छे, उससे भी अच्छे उस्ताद बन जाए। तो इसलिए मैंने, मेरा ख्याल है, यहाँ जस्टिस किया है। अच्छा, यानी आप उन्हें उस्ताद मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, चॉइस है मेरे पास। मेरी इंटेंशन है, मेरा एक ही घर है, एक ही बीवी है, यही काफ़ी है और मैं इससे मरूम नहीं होना। मियाँ बीवी के दरमियान तकरार तो हो ही जाती है, मनाने में पहल कौन करता है? अच्छा, वैसे भट्टी साहब कुछ सालों से ना हमने तकरार करनी बंद कर दी है, खासकर मैंने। वो हाँ, वो टाइम बहुत वेस्ट होता है। डॉक्टर साहब इत्तेफाक नहीं करते आपके इस बात से? वो टाइम बहुत वेस्ट होता है मनाने में, और हमारे पास इतना थोड़ा टाइम होता है कि मैं तो उनको कहती हूँ कि हमारे पास लड़ने का भी टाइम नहीं है। ज़्यादातर कसूर निकलता किसका वैसे? डिपेंड करता है, मेरा ही होगा। सही कहा उन्होंने। कभी गाना गा के भी मनाया? मेरा नहीं ख्याल। सर आप कहते हैं गाना गाने की, मैंने कभी गाना सुना नहीं। कभी आपको मूवी दिखाने भी लग गए? मूवीज देख एंजॉय करते हैं, सिनेमा इनको बहुत पसंद। मेडिकल के अलावा और कौन सी किताबें हैं जो शौक से पढ़ते हैं? सर अनफॉर्चुनेटली अखबार। अच्छा, अखबार भी बहुत कम पढ़ता हूँ क्योंकि अब तो डिजिटल हाँ, बस अखबार होती है साथ। कभी खबरें मुझे शौक है देखने का। आपके और बेगम साहबा के कौन से ऐसे कॉमन शौक हैं? मैं शौक है कि ऐसी जगहों पे जाएं जो मेरा ख्याल है इनका भी है, मेरा भी, जहाँ हम पहले कभी नहीं गए। हमने उनके लेवल पे जाके उनकी लाइफ की देखनी है कि किस तरह वो लाइफ गुजार रही हैं, अच्छा उनकी औरतें कैसे रह रही हैं। तो इस तरह फिर हम कोशिश करते हैं बस पे ट्रैवल करें, ट्रेन पे ट्रैवल करें, ताकि हमें पता लगे उस मुल्क के बारे में। कोई ऐसी ड्रीम लैंड जहाँ आप चाह रहे हो कि रिटायरमेंट के बाद वहाँ जाके टाइम गुजारा जाए? आई विश के ये ऐसा ही होता। तो जो मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, मदीना से अच्छे मेरे लिए कोई जगह नहीं है, या मक्का से। आई विश कि वहाँ मैं टेलीफोन के बगैर रह सकूँ। नहीं सर, अब हम आपका करते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट। पहल करेंगे आपसे। भट्टी साहब, क्योंकि कोविड की वजह से ना ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जी, और बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि टेस्ट के बगैर ही डिग्री दे देते हैं। आप ये भी कंसीडर ज़रा कर लीजिएगा। नहीं सर, मुझे यकीन है कि आप पास हो जाएंगे। हाँ जी, ये बताएं कि बेगम साहबा का पसंदीदा खाना कौन सा है? सामन स्टेक है, सामन की मछली, और उसके बाद आता है वेजिटेबल्स, और वो भी पकी ना हो, ग्रिल्ड वेजिटेबल। हाँ जी, बिल्कुल सही है। बेगम के पास किस कलर के ड्रेसेस सबसे ज़्यादा हैं? मेरा ख्याल है इनके पास सफ़ेद या पिंक ज़्यादा होंगे। ऑलमोस्ट राइट। बेगम का पसंदीदा गाना कौन सा है? मैं गेस कर लेता हूँ कि मैनू नहर वाले पुल पे। बेगम साहबा को किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो इजहार कैसे करती हैं? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्लेटें व्लेटें यहाँ, ये कई इसकी वर्जन आ चुकी है। कई दफ़ा वो इजहार के लिए फिर मुझे फटाफट अपने हॉस्पिटल भी जाना। नहीं नहीं, पट्टी करानी। वैसे अब मैंने फर्स्ट एड का बॉक्स यही रख लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आप वैसे यहाँ पे पास हो गए? चलें जी, आपकी मेहरबानी। मेरा मुश्किल लग रहा है। डॉक्टर साहब को आपकी सबसे नापसंदीदा बात कौन सी लगती है? इनसे टाइम लेना। आजकल तो ये इनको बहुत बुरा लगता है, अब मैंने ये भी छोड़ दिया है। देखिए, ये चाहती हैं 100% तवज्जो। हाँ, ये मसला है। जब मैं कोई बात करूँ, मैं कहता हूँ कि देखें, सब कुछ चल रहा है, आप बात कर लो, जो भी काम की बात करनी है। कोई आपने लव सॉन्ग तो नहीं सुनाना। डॉक्टर साहब को गुस्सा किस बात पे सबसे ज़्यादा आता? रात के खाने पे अगर मैं ना हूँ, आई मीन ही इज़ नॉट इन अ गुड मूड। क्यों जी? डॉक्टर साहब का फेवरेट कलर कौन सा है? ही थिंक्स दैट ग्रीन इज़ लकी फॉर हिम। आपको पूछने की नहीं ज़रूरत। डॉक्टर साहब का पसंदीदा खाना कौन सा है? पसंद वाले खाने वो वही हैं जो खुद जिससे मना भी करते हैं। मैं नाम नहीं ले रही। मेरा फेवरेट लॉबस्टर है, उसके बाद जाहिर है मेरा पपाया सैलेड बहुत ज़्यादा, वो एक मेरा बहुत। लेकिन पाए भी हैं आपके? लेकिन पाए भी हैं, पाए भी हैं, देसी खाने भी हैं, देसी निहारी। पाए बहुत पसंद है, निहारी बहुत पसंद है, मगज़ बहुत पसंद है। मेरा मगज़ काफ़ी खाया जाता है, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं किसी और का मगज़ नहीं खाऊंगा। डॉक्टर साहब, जब खुशगवार मूड में होते हैं तो क्या करते हैं? मुझे आउटिंग पे ले जाते हैं। मैं पास हुई हूँ कि नहीं? हाँ, आप इम्तियाजी नंबरों से पास हुई हैं। नहीं जी, अब हमारा एक रैपिड फायर सेगमेंट है। शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार को अगर आपको नंबर देने हो आउट ऑफ 10, तो किसको कितने नंबर देंगे? उस्मान बुज़दार को 100% नंबर दे दूंगा, और उधर 10 काट के सिर्फ दे दूंगा। किसी को अगर एक कड़वी गोली खिलानी हो तो इनमें से किस सियासतदान को खिलाएंगे जी? चौधरी परवेज़ इलाही,
बिलावल भुट्टो, शेख रशीद? मेरा ख्याल है मैं शेख रशीद को खिलाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं, अगर किसी एक्ट्रेस के साथ कॉफ़ी पीने जाना हो तो इनमें से किस एक्ट्रेस को प्रेफर करेंगे? माहिरा खान? मैं चली जाऊँ बाहर? नहीं ये कॉफ़ी पे ये भी जैसा तो कि मुझे ये प्लेयर होगा कि मैं अकेले? नहीं, अकेले आप। सर मैं तो एक्ट्रेस की फ़ोटो नहीं ले जा सकता, एक्ट्रेस को ले जाओ। ये जिनका नाम आप लेने लगे हैं, ये मेरे ख्याल है लस्सी पसंद करती हैं। माहिरा खान, आयज़ा खान, सबा कमर और बाबरा शरीफ? तो जाहिर है बाबरा शरीफ को ले जाऊंगा सर, और क्या। अगर ये सियासतदान एमरजेंसी में आपको कॉल करें, आप उस वक्त इनमें से एक ही सियासतदान की कॉल आप अटेंड कर सकते हैं, उसी को ही बचा सकते हैं, तो वो कौन से होंगे? इमरान खान, शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन? मैं डेफिनेटली इस वक्त इमरान खान को बचाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करूँगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ एक बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। सर ये हमारा ऑनर है कि आप आए, तो जब भी हम कोई अच्छी यादें सोचना चाहते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं, हम यही दिन सोचेंगे। आपकी मोहब्बत, आपका बड़ापन, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।